Hello genius student, once again you are welcome my YouTube channel Genius Hub. Glimpses of India's Part Third Tea from Assam. इस चैप्टर को अब एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसके राइटर हैं अरूप कुमार दत्ता जो कि असम से हैं। आइए देखते हैं। टी जो है असम की आप लोग जान ही रहे हो। तो प्रांजोल नाम है, प्रांजल मत लिख देना एग्जाम में, ये याद रखिएगा प्रांजोल है क्योंकि ये बंगाली लैंग्वेज में है, असमी में है, तो लोग प्रांजल नहीं बोलते हैं, लोग प्रांजोल बोलते हैं। जैसे किसी का नाम यहाँ पे ललिता है तो अगर वहाँ पे है पश्चिमी बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में या असम में, तो लोग जो है कि लोलिता बोलते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं प्रांजल क्या है। जो प्रांजोल है एंगेस्टर फ्रॉम असम, असम का एक एंगेस्टर है, इज अ राजवीर क्लासमेट, जो राजवीर का क्लासमेट है। कहाँ का? दिल्ली के स्कूल में पढ़ते हैं दोनों ही। प्रांजोल्स के जो पिता हैं मैनेजर हैं चाय बागान के, अपर असम में रहते हैं, मतलब पहाड़ों पे कहने का अर्थ है। और प्रांजल जो है हैज़ इनवाइटेड राजवीर, इनवाइट करता है राजवीर को जो उसके साथ पढ़ता था दिल्ली में। कब के समय में? गर्मी के मौसम में। तो गर्मी की जो छुट्टी है, वेकेशन है, उस समय उसको बुलाते हैं। कहानी स्टार्ट होती है चाय गरम गरम चाय। अ वेंडर कॉल्ड आउट इन द हाई पिच वॉइस, एक जो वेंडर है चाय बेचने वाला, मतलब वो तेज आवाज में बोलता है चाय गरम भाई चाय गरम। ही केम अप टू देयर विंडोज एंड आस्क्ड, वो उनकी खिड़की के पास आता है। कौन सी? ट्रेन की खिड़की के पास आ रहे हैं, याद रखिएगा, कोई ऐसा नहीं घर की खिड़की के पास कोई आके बेच रहा है। बोला चाय साहब, गिव अस 2 कप्स, बोलता है क्या है, मुझे 2 कप दे दीजिए हमें, प्रांजल ने कहा। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, उन्होंने क्या किया बेटा, गर्म भाप निकल रही थी चाय से, उस पेय पदार्थ से थे, उसको उन्होंने सिप किया, चुस्कियां ली गर्म चाय की। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट, लग कंपार्टमेंट जितने लोग थे सभी क्या है, चाय पी रहे थे। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ अ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, बोले पूरी दुनिया के द्वारा जो है ना कि 80 करोड़ चाय बेटा रोज सुबह पी जाती है, ऐसा जो है किसने बताया। राजवीर सैड, राजवीर क्या है, आश्चर्य से बोलता है, व्यू एक्सक्लेम्ड प्रांजल, प्रांजल ने इस बात को सुन के क्या किया भाई, एक्सक्लेम्ड किया, प्रांजल को एक्सप्लेन हुआ। राजवीर ने कहा प्रांजल जो है उसको ऐसा हुआ। टी रियली इज अ वेरी पॉपुलर, चाय क्या बहुत ही प्रसिद्ध है। द ट्रेन पुल्ड आउट द स्टेशन, तभी ट्रेन क्या है, चल देती है स्टेशन से। प्रांजल वरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन, प्रांजल जो है वो फिर से जो है कि किताब पढ़ने में अपना मन लगा देता है। कौन सी किताब पढ़ रहा है? डिटेक्टिव बुक पढ़ रहा है, जैसे आपने ऑसिबल में पढ़ा था, ऑसिबल को जानते हो ना, डिटेक्टिव था वो, वही कहानी पढ़ रहा था, उस टाइप की है। राजवीर टू वॉज अ आर्डेंट फैन ऑफ द डिटेक्टिव स्टोरीज, राजवीर को भी जो है कि डिटेक्टिव कहानियां पढ़ना, जासूसी वाली अच्छी लगती है, उसका फैन है। बट एट द मोमेंट, लेकिन इस क्षण क्या कर रहा है, ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी, लेकिन इसमें क्या है, कीनर है, उत्सुक है, कहाँ देखने के लिए, ब्यूटीफुल सुंदर सीनरी को देखना चाहता है, बाहर मतलब रेलगाड़ी की खिड़की से वो बाहर देखना चाहता है। इट वॉज अ ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, क्योंकि हर जगह क्या है, हरा ही हरा है। राजवीर हैड नेवर सीन सच अ ग्रीनरी बिफोर, राजवीर ने इसके पहले ऐसा हरा, ऐसी हरियाली कभी नहीं देखा था। Then the soft green paddy fields gave way to the tea bushes, उसने क्या देखा था, जो ये सॉफ्ट ग्रीन पैडी जो धान के पेड़ होते हैं खेतों में जो उगाए जाते हैं, बोले वहां पे क्या देख रहा है, चाय की झाड़ियां देख रहा है, धान उसको नहीं देखने को मिल रहा है। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू, कैसा है, मैग्निफिसेंट व्यू है, बड़ा ही मोहक या भव्य दिखने का ये दृश्य है, मतलब अगेंस्ट द बैकड्रॉप्स of densely wood hills, a sea of buses stretched as far as the eye could see, बोल रहा है क्या, ये जो डेंसली वुडेड जो जंगल है, पहाड़ी है, हिल है, और सी ऑफ टी मतलब समुद्र जैसा जो है कि चाय की झाड़ियां फैली हुई हैं, जहां तक आपकी आंखें देख सकती हैं वहां तक, मतलब कि सिर्फ चाय की ही झाड़ियां दिख रही हैं, जैसे समुद्र में पानी ही पानी दिखता है वैसे ही। ड्रॉपिंग द टाइनी टीज, और इनको क्या देख रहे हैं, ड्रॉपिंग होता है बोने, कौन कौन है बोना, कह रहा है कि ये जो टाइनी पेड़ हैं, किसके, चाय के, जो चाय के पेड़ हैं, प्लांट्स वर ऑल tall sturdy sad trees, and amidst the orderly row of buses busily moved doll like a figures,
तो ये जो छोटे-छोटे चाय के पेड़ हैं इसमें बड़े-बड़े बेटा टॉल बड़े-बड़े जो हैं कि पेड़ भी हैं जो छाया करते हैं और कैसे दिखते हैं एक रॉ में है ऑर्डरली रॉ में दिखाई पड़ रहे हैं। इन बसेस के बीच में चाय की झाड़ियों में बड़े-बड़े पेड़ जो हैं एक सीक्वेंस में दिखाई पड़ रहे हैं और बहुत ही बिजी भी दिखाई पड़ रहे हैं, मूव कर रहे हैं जैसे कि क्या है एक जो है कि गुड़िया जैसे गुड़िया लाइक फिगर की तरह मूवमेंट हो रही है यहाँ पे। इन द डिस्टेंस वाज अगली बिल्डिंग बोला कि वही ट्रेन में बैठ के देख रहा है थोड़ी सी दूर पे एक खराब सी अगली बिल्डिंग दिखाई पड़ रही विद स्मोक बिलोइंग जो क्या निकाल रही है बिलोइंग हो रही है स्मोक निकल रहा है मतलब धुआं निकल रहा है बिल्डिंग से आउट ऑफ द टॉल चिमनी किससे जो ऊंची टॉल लंबी चिमनी है उससे धुआं निकल रहा है हे अ टी गार्डन राजवीर क्राइड एक्साइटेडली राजवीर बड़ा उत्तेजित हो गया बोलता है देखो भैया चाय के बागान आ गए हैं प्रांजोल हु हैड बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप ऑन द प्लांटेशन बोले जो प्रांजोल है वो तो यहीं पे बड़ा ही हुआ है यहीं जन्म लिया है बॉर्न होता है ब्रॉट अप बड़ा होना तो बोला प्लांटेशन में बड़ा है डिड नॉट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट वो राजवीर की उत्तेजना को अपने साथ शेयर नहीं करता है मतलब बहुत ज्यादा वो एक्साइट नहीं होता है ओह दिस इज अ टी कंट्री नाउ ही सेड बोला कि अरे अब तो चाय के जो है कि बागान आ गए मतलब चाय के गांव या देहात आ गए हैं अब कंट्री गांव मतलब आ गए ठीक है असम हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द प्लांटेशन इन द वर्ल्ड असम के पास क्या है चाय के बेटा सबसे बड़े बड़े जो हैं कि प्लांटेशन के बागान हैं यहाँ पे दुनिया में सबसे मतलब ज्यादा जो है कि बड़े बड़े बागान यहाँ पे पाए जाते हैं यू विल सी आप देख सकते हो इनफ गार्डन टू लास्ट योर लाइफ टाइम बोले आप इसको देख सकते हो लास्ट कब तक अपने लाइफ टाइम तक मतलब जिंदगी गुजर जाएगी आपको यहाँ पे चाय के बागान घूमना हो देखने के लिए तो आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी बोल राजवीर सेड राजवीर ने कहा कि मैं उतना पढ़ा जितना मुझे ये मिल सका चाय के बारे में नो वन रियली नोज बोला कोई नहीं जानता है हु डिस्कवर टी चाय की खोज किसने की बट देयर आर मेनी लीजेंड्स लेकिन कई कहानियां हैं बेटा व्हाट लीजेंड्स बोला कौन सी कहानी है किस प्रकार की वेल देयर इज द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर बोले एक कहानी तो चाइनीज के जो है कि सम्राट की है हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट एक जो है कि क्या करता था पानी को गर्म करता था पीने के पहले मतलब पानी पीता था लेकिन वो आप कह सकते हो कि गर्म पानी पीता था ऐसे व्यक्ति को कहा जा सकता है कैसा पानी गर्म पानी पीता था वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट मतलब एक दिन क्या होता है बेटा कुछ पत्तियां गिर पड़ती हैं किससे ट्विग से टहनियों से जो नीचे जल रही थी क्या अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट तो उस पानी में गिर गई जो पानी देखो बर्तन ऊपर रखा है उसमें उबल रही है और फिर जो टहनियां है वो नीचे जल रही थी उसकी पत्ती जाके उस बर्तन में गिर गई थी ऊपर से मत सोच लेना कौन गिरी थी ठीक है और उसके बाद गिरने से क्या होता है गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर ये बड़ा ही डिलीशियस जायकेदार स्वाद देता है इट इज सैड दैट तभी से कहा गया है कि दैट वर टी लिप्स कि वो जो गिरी थी वो क्या थी चाय की पत्तियां थी टेल मी अनादर स्क्रब्ड प्रांजल प्रांजल ने बोला कि चलो इसमें तुम्हें जो कोई रुचि नहीं है आप दूसरा कुछ बताओ दूसरी कहानी बताओ मुझे इस पे विश्वास नहीं है वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू बोले मेरे पास एक जो है भारतीय कहानी भी है बोधि धर्म की एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसिटिक बोला कि एक जो है पुराने समय में एंशियंट बुद्धिस्ट थे जो कि क्या थे महात्मा थे कट ऑफ हिज आईलिड्स उन्होंने काट दिया क्या आईलिड्स को हमारे अपनी जो पलक होती है उन्होंने अपनी पलक को ही काट दिया बिकॉज क्योंकि ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन वो क्या करते हैं मेडिटेशन के लिए जब मेडिटेशन करते हैं ड्यूरिंग तो उसमें उनको क्या आती थी नींद आती थी बेटा तो नींद के लिए उन्होंने क्या किया पलक ध्यान जब लगाते थे तो उनको क्या लगती थी नींद लगती थी देन टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स तब क्या हो गया बेटा आईलिड्स जब उन्होंने काट दिया था तो ये आईलिड्स जो है पलक पे ही जो है कि क्या उग गए चाय के पौधे उग गए बेटा द लीव्स जो पत्तियां थी ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन द हॉट वाटर जब इन पत्तियों को गर्म पानी में डाला जाता था और ड्रंक किया जाता तो वैनिस्ड स्लीप तो नींद चली जाती थी बेटा टी वॉज अ फर्स्ट ड्रंक इन चाइना चाय को पहली बार कहाँ पिया गया था बोले चाइना में राजवीर ने एडिट करते हुए बोला एज फॉर बैक एज 2700 2700 BC मतलब 2700 उधर हो गए और 2000 साल इधर मतलब 47 साल मतलब 47 सेंचुरीज 47 सेंचुरीज पहले या जो है कि सोचो चाय पीना शुरू कर दिए थे लोग बड़ी ताज्जुब की बात है अभी 4700 बताएं
कि साल पहले जो है कि महाभारत की रचना हुई थी, तो लोग कहेंगे अरे नहीं झूठ है। और इधर चाय की है तो चाइनीज का है, बोले सब सही है। इतिहास बताने वाले भी कैसे बता देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनफैक्ट वास्तव में वर्ड सच एज अ टी, बोले कि जो चाय वाला शब्द है चाय एंड चीनी से आया है, फ्रॉम चाइनीज। मतलब कहाँ से आया, चाय चीनी मिलके चाइनीज हो गए। टी केम टू एम्परर, चाय कहाँ से आती है, सॉरी टी टेम पहुंची कहाँ पे, यूरोप में, ओनली इन द 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी में, एंड वाज ड्रंक मोर मेडिसिन, और ये उसमें किसके लिए पी जाती थी, मेडिसिन के लिए पी जाती थी, देन एज अ बिवरेज, बिवरेज के रूप में कम, मेडिसिन के रूप में ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता था। याद रहेगा आई थिंक्स। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू द मैरियनी जंक्शन, तो मारिनी जंक्शन पे जो है कि ये ट्रेन क्या होती है, खड़खड़ाते हुए रुकती है। देन बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज, ये लोग अपने लगेज सामान को उतारते हैं। पुश्ड देयर वे, अपना रास्ता बनाते हैं, किसमें से, द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, जो भीड़ भाड़ वाला प्लेटफॉर्म से ये लोग धक्का मुक्की करते हुए धकेलते हुए निकलते हैं आगे। प्रांजुल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, प्रांजुल्स के जो पेरेंट्स थे उनका इंतजार कर रहे थे। सुन दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स डेकाबारी, दकियाबारी जो है वो लोग पहुंचते हैं। ठीक है, बाड़ी इसको बोलते हैं, बंगाली लोग हैं तो बारी नहीं होगा, ये बाड़ी होगा। ठीक है। द टी गार्डन मैनेज्ड बाय द प्रांजल्स फादर, और जो चाय की बागान है किसके द्वारा मैनेज किया जाता है, प्रांजल्स के पिता के द्वारा। एन आवर लेटर, 1 घंटे के बाद, द कार जो है बीड शार्पली ऑफ द मेन रोड से वो घूमती है। दे क्रॉस द कैटल ब्रिज, वो पार करते हैं जो है मवेशियों के ब्रिज को, एंटर करते हैं कहाँ पे, देखिया बाड़ी में पहुंचते हैं, जो कि चाय का स्टेट था। वन बोथ साइड ऑफ द ग्रेवल रोड, दोनों साइड पे क्या है, ग्रेवल मतलब कि कंकड़ या पत्थर की सड़कें हैं। वर एकड़ अपॉन एकड़ टू टी बसेज, और वहाँ पे क्या है, चाय की झाड़ियाँ हैं दोनों साइड, बोथ साइड मतलब दोनों तरफ में। ऑल नीटली फ्रॉम टू द सेम हाइट, और सभी को काट छाट के क्या है, सेम हाइट का कर दिया है। ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स, जो चाय वो तोड़ने वाले हैं, टी प्लकर्स जो हैं उनके लिए बोला गया है कि टी प्लकर्स क्या कर रहे हैं, विद द बाम्बू बास्केट लिए हैं ऑन देयर बैक, अपनी पीठ पे जो है कि उनके पास क्या है, एक टोकरी है। बीरिंग प्लास्टिक एप्रॉन, प्लास्टिक के जो है कि क्या है, एप्रॉन पहने हुए हैं, लबादे जिसे आप कह सकते हो। एंड वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लिप्स, और जो नए नए जो है ताजी ताजी पत्तियां जो निकल रही हैं सॉफ्ट सॉफ्ट, उनको ये लोग तोड़ रहे हैं। प्रांजल्स फादर स्लोड डाउन टू अलाउ अ ट्रैक्टर, प्रांजल्स के जो फादर हैं स्लोड करते हैं, और उधर से ट्रैक्टर आ रहा था, जो ट्रैक्टर उसको क्रॉस करते हैं। पुलिंग अ ट्रेलर, ट्रैक्टर में क्या लगा हुआ था, एक ट्रेलर लगा हुआ है, लोड था कि उसे चाय की पत्तियां उसमें लोड थी, उसको गुजरते हैं क्योंकि ये लोग की गाड़ी से ही है। दिस इज द सेकेंड फ्लश ऑफ द स्प्राउटिंग पीरियड, बोले ये दूसरी बार जो है कि चाय की पत्तियों को तोड़ा जा रहा है। इजंट इट, मतलब है ना, मिस्टर बरुआ, राजबीर आस्क्ड, राजबीर ने पूछा ये बात। कह रहा इट लास्ट फ्रॉम मे, बोला ये लास्ट होगा मई टू जुलाई, एंड याइल्ड द बेस्ट टी, और उस समय क्या होती है, सबसे इस समय की जो चाय होती है सबसे बढ़िया चाय होती है। यू सिम टू हैव अ डन होमवर्क बिफोर कमिंग, मुझे लगता है, कह रहा यू सिम, तुमने जो है कि क्या है बहुत बढ़िया होमवर्क करके आए हो यहाँ पे आने के पहले। प्रांजल्स फादर ने ये बात सरप्राइज से कहा, प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज। यस मिस्टर बरुआ कहते हैं, राजवीर एडमिटेड, मानता है कि हाँ बिल्कुल मैं होमवर्क करके आया हूँ, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हेयर, लेकिन उसका मानना है कि मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ और ज़्यादा सीखूंगा। तो यहाँ पे आपका चैप्टर एंड होता है। जो भी लाइनें बताई हैं ऐसे ही आप लोग पढ़िए, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स, हैव अ ग्रेट डे।